Hello student, I am your science teacher from St. Norbert Senior Secondary School, Damo. Today I am teaching class 7th Maths Science chapter Electric Current and Circuit. So let's start. What is electricity? Before we know the electric current and circuit, we need to know what is electricity. So, electricity is the form of energy which can be converted into light, साउंड और हीट एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है जो एनर्जी को लाइट में, साउंड में और हीट में कन्वर्ट करता है. द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट आर सेल एंड बैटरी. जैसे कि इलेक्ट्रिक हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है, तो इसके कुछ सोर्स भी होंगे. इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के कुछ सोर्स होंगे, तो इसके सोर्स होते हैं सेल्स एंड बैटरीज. जो सेल हम यूज करते हैं अपनी वॉच में या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स में, बैटरीज जो हमारी बाइक्स में यूज होती हैं, कार्स में यूज होती हैं, इन्वर्टर्स में यूज होती हैं. तो ये सारे सोर्स हैं इलेक्ट्रिक के, इलेक्ट्रिक करंट के. जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसका एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड दैट ऑफ चार्ज इज कोलम. जो एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसे हम एम्पियर कॉल करते हैं, जिसको हम कैपिटल ए के थ्रू क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. ये एम्पियर का सिंबल हो जाता है. एंड इसमें जो चार्ज फ्लो होता है, जो एनर्जी फ्लो होती है, उसे हम कॉलम के थ्रू शो करते हैं, जिसे हम कैपिटल सी के थ्रू बोलते हैं. जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कैसे एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि फ्लो हो रहा है इसमें, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है हम समझ गए. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके लिए एक सर्किट की जरूरत पड़ेगी. उस सर्किट में ही इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, एक पाथ होना चाहिए. तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ थ्रू विच करंट फ्लो. एक इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो होता है. नेक्स्ट देन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज. जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये मूवमेंट हो रही है इसमें. ये यदि ये स्विच ओपन है, इस कंडीशन में ये स्विच ओपन है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट का ओपन डायग्राम है. इसमें क्या होता है, इन अ ओपन सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स बट डज नॉट रीच द negative terminal of the source because the circuit is broken at the some point. जैसे हम देख रहे हैं ये सम पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये जाके ओपन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है. और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के लिए क्या होता है, फ्लो होता है. बट यदि सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो करंट वहाँ पे ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, तो इसे हम ओपन सर्किट कहते हैं. देन द सेकंड थिंग इज क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट जैसे हम देख रहे हैं, ये स्विच की है, ये स्विच जैसे ही हमने ऑन किया तो ये एक क्लोज कंडीशन बन गई. इस कंडीशन में करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएगा. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट. जैसे कि हम उस साइड फिगर में देख पा रहे हैं, ये स्विच है. जब ये स्विच ऑन हो रहा है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड बैटरी नेगेटिव टर्मिनल, एनर्जी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. जब हमने स्विच ऑफ था तो ये करंट आगे नहीं गया, और ऑन होने पे आप देख सकते हैं ये बल्ब ऑन हो गया. जब स्विच ऑन किया तो ये बल्ब ऑन हो गया. इट मीन्स करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के लिए फ्लो हो रहा है. इन द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. अब जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ है तो उसके लिए कुछ एलिमेंट्स होंगे. द पार्ट विच कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. जो पार्ट्स हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक एलिमेंट कहते हैं. ऑल द इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग इलेक्ट्रिक एलिमेंट. कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट विदाउट एलिमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता. इसलिए हम कुछ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स के सिम्बॉल्स देखते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स को समझने में. फर्स्ट इज स्विच. हमने जैसे वहाँ पे अभी आपने उस लास्ट फिगर में देखा एक स्विच था
जो ओपन एंड क्लोज सर्किट की कंडीशन क्रिएट कर रहा था जिससे करंट फ्लो हो रहा था। तो फर्स्ट थिंग इज स्विच, देन सेल एंड बैटरी। हमने सेल भी बैटरी देखा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल थे, जिसमें से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के लिए क्या होता था, एक वायर के थ्रू फ्लो होता था। तो हम जो भी फिगर में इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे ये हो गया स्विच एंड कनेक्टिंग वायर, एक कॉपर वायर होता है जो कॉपर से मेड होता है। ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इंपॉर्टेंट होता है। इसी के थ्रू, इस कॉपर वायर के थ्रू ही इलेक्ट्रिक में कॉपर या एल्यूमिनियम वायर होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचता है। बैटरी का हमने जैसे कि अभी सिंबल चेक, ये बैटरी का सिंबल है। लैंप मीन्स जो हमने बल्ब देखा जो ऑन एंड ऑफ हो रहा था इलेक्ट्रिक सर्किट के पावर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की कंडीशन में। देन वोल्ट मीटर इट हेल्प्स इन मेजरिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू नोन पॉइंट। जैसे कि हमें टू नोइंग पॉइंट पता होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। तो वोल्ट मीटर क्या वर्क करता है कि उसके बीच में किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, मेजर करता है कि किस कैपेसिटी में फ्लो हो रहा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन मेजर इन वोल्ट्स। वोल्ट मीटर वोल्ट्स में कैपेसिटी बताता है। जैसे हम चेक करते हैं अपने घर, होम में भी हमने देखा, अपने हाउसेस में हमारे पास वोल्ट मीटर्स होते हैं। उनमें हमें पता चलता है कि हमारे घर में कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है या कितना वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी का क्या वोल्टेज आज हमारे पास फ्लो हो रहा है। देन अमीटर, द magnitude of current flowing in a circuit can be measured by a device are called ammeter. Even a very small current can be measured by using milliammeter. जो एमीटर होता है वो करंट के फ्लो की कंडीशंस बताता है कि किस कंडीशन में, किस मैग्नीट्यूड में कितना करंट या किस सर्किट में कितनी डिवाइस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो हम एमीटर कैपिटल ए के थ्रू मेजर करते हैं। देन रजिस्टर कंडीशन होती है। रजिस्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। जो रजिस्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं जिससे उस सर्किट में एक फ्लो में करंट फ्लो हो सके। वेरिएबल रजिस्टर्ड भी होते हैं। मोटर आपने देखा होगा, जिसे एक मोटर फॉर एग्जाम्पल फैन, जो मोटर होती है उसको हम मेजर कर सकते। जैसे फैन होता है, हम फैन देखते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। वो इलेक्ट्रिक सर्किट ही होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम मोटर एम इस सिंबल के थ्रू शो करते हैं। वहीं इसमें एक डायोड कंडीशन होती है, वायर क्रॉसिंग होती है। एसी सप्लाई मीन्स अल्टरनेटिव करंट। एक अल्टरनेटिव करंट सप्लाई होता है और एक डीसी सप्लाई होती है। डीसी सप्लाई इट मीन्स डायरेक्ट करंट। एसी सप्लाई, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिव करंट इज कॉल्ड AC, इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिव करंट। एंड DC, it is an electric device which convert mechanical energy into direct energy. It's called DC. The AC supply and DC supply, this is the symbol, and the device we are using, they are called AC or DC generator. In the next video, we have seen some more electric current and the circuit diagrams and some information about the electric current related to heating effect, how to electric circuit going to be a heating effect and electric valve. So I hope this video will helpful to you to understand what is electric current and what is the element of electric circuit. Thank you.